रानीपुर गांव में एक पति पत्नी बड़ी खुशी खुशी रहा करते थे। मधु, आज खाने में क्या बनाया है? मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी खाना दे दो। मैंने कुछ नहीं बनाया है आज। लेकिन क्यों मधु? सब्जी तो मैं सुबह ही ले आया था, फिर खाना क्यों नहीं बनाया तुमने? तुम्हें तो यही लगता है मैं आलसी हूँ, तभी मैंने खाना नहीं बनाया होगा। तो कान खोलकर सुन लो, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई है, जाकर लकड़ियाँ ले आओ। मैं अभी लाता हूँ लकड़ियाँ, तब तक तुम सब्जी काट लेना और आटा गूंथ कर रख देना। हाँ हाँ, मुझे मत सिखाओ, जाकर लकड़ियाँ ले आओ। कालू जंगल से लकड़ियां लेने चला जाता है। रास्ते में कालू को आम का पेड़ दिखाई देता है। इतने पके हुए आम, ये तो पक्का मीठे होंगे। मैं कब घर लकड़ियाँ लेकर जाऊंगा और कब मधु खाना बनाएगी? इससे अच्छा मैं पहले कुछ आम खा लेता हूँ। कालू वहाँ पेड़ के नीचे आम खाने बैठ जाता है। हे भगवान, इतनी देर हो गई, अभी तक वो आए नहीं। यहाँ भूख से मेरी जान जा रही है। यह क्या? अब मटके में पानी भी खत्म हो गया है। जाकर पहले पानी ले आती हूँ, फिर आकर खाना बना लूंगी। एक महिला उस पर व्यंग्य करते हुए बोली, देखो देखो, कालू की पत्नी कालोड़ी आ गई। जैसा नाम वैसा ही काम। हाँ बहन, सही कहा तुमने। मधु वहाँ से गुस्से में चली जाती है। क्या हुआ मधु? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ? तुम्हारा खाना बनाने का मन नहीं है तो मैं बना लूंगा। इतनी सी बात के लिए तुम क्यों रो रही हो? न तुम में बुद्धि है, न तुम्हारे घर वालों में थी, जो तुम्हारा नाम कालू रख दिया। तुम्हारे इस नाम की वजह से आज मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा। जब मैं पानी भरने गई तो सभी औरतें मेरा मजाक बनाने लगी, कहने लगी कालू की पत्नी कालोड़ी आ गई। बस इतनी सी बात के लिए तुम रोने लगी? लोगों का तो काम ही होता है दूसरों के घरों में आग लगाना। पगली, तुम इतना नहीं समझ सकी। तुम चुप रहो, अब मुझे से यह रोज रोज के व्यंग्य नहीं सहे जाते। तुम अपना नाम बदल लो, अब मैं लोगों की बातें और नहीं सह सकती। कालू ने पत्नी को बहुत समझाया। अरे भाग्यवान, नाम में क्या रखा है? मनुष्य के तो काम अच्छे होने चाहिए। रखा कैसे नहीं? वो 2 टके की औरत मुझे ताना मार गई और तुम कहते हो कि नाम में कुछ नहीं धरा। अब एक बात कान खोलकर सुन लो, जब तक तुम कोई नया नाम नहीं खोज लेते तब तक मैं घर में खाना नहीं पकाऊंगी। पत्नी के आगे भला किसकी चलती है? कालू राम नाम की खोज में निकल पड़ा। एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे, इसी प्रकार कालू राम नाम की तलाश में चलता रहा। चलते चलते उसने सामने एक अर्थी को आते देखा। लोग अर्थी को कंधे पर लिए जा रहे थे तथा राम नाम सत्य है बोलते जा रहे थे। कालू ने सोचा कि यह आदमी मर गया है। मैं एक काम करता हूँ कि जो व्यक्ति मर गया है उसी का नाम रख लेता हूँ। उसने लोगों से पूछा, जो मर गए हैं इनका क्या नाम था भैया? अमरकांत जी की मृत्यु हो गई है भैया। अमरकांत नाम सुनकर कालू ने दुखी होकर कहा, ये कौन सा नाम है जो मर जाता है? ऐसे नाम का क्या फायदा है जिसका जीवन की वास्तविकता से कोई भी संबंध न हो? कालू फिर वहाँ से चला जाता है। कालू ने घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब मैं समझ गई कि नाम में कुछ नहीं रखा। इंसान की सारी खुशियाँ परिवार में होती है, नाम में नहीं। मुझे माफ कर दीजिए।